वन विहार काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और पूरे पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। वन विहार नेशनल पार्क की एंट्री टिकट लगभग 25 रुपये पर पर्सन होती है। अगर आप साइकिल से पूरा पार्क एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग 40 रुपये एक्स्ट्रा पर पर्सन चार्ज देना होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग 60 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ एक डिटेल्ड मैप भी देखने को मिलता है जिसमें पूरे पार्क का लेआउट दिया गया है। मैप में क्लियरली मेंशन होता है कि किस डायरेक्शन में कौन सा एनिमल का एनक्लोजर है और कौन सा जोन किस डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इससे अपना रूट प्लान करना काफी इजी होता है। अब हम मेन गेट पर पहुंच चुके हैं जहां टिकट चेकिंग के बाद पार्क के अंदर एंट्री मिलती है। एंट्री करते ही सबसे पहले नजर आती हैं ये इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स जो विजिटर्स को पार्क घुमाने के लिए अवेलेबल रहती हैं। अगर आपने साइकिल का टिकट लिया है तो साइकिल भी इसी एरिया से कलेक्ट कर सकते हैं। हमने गोल्फ कार्ट का ऑप्शन चूज किया है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं लायन जोन में और देखिए सामने एक बड़ा सा लायन आराम से अपने एनक्लोजर में घूमता हुआ नजर आ रहा है। इतने पास से लायन को देखना वाकई एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। इसके बिल्कुल साइड वाले एनक्लोजर में एक और लायन भी देखने को मिलता है जो अपने एरिया में रेस्ट कर रहा है। लायन जू को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लेपर्ड एरिया में। यहाँ थोड़ी दूरी पर हमें एक लेपर्ड नजर आता है जो शांति से बैठा हुआ आराम कर रहा है। लेपर्ड अपनी कैमोफ्लेज एबिलिटी के लिए भी जाना जाता है और अगर ध्यान से ना देखें तो कई बार आसपास के एनवायरनमेंट में ही घुल मिल जाता है। अब बारी आती है उस एनिमल की जिसे देखने के लिए शायद सबसे ज्यादा लोग वन विहार आते हैं, द रॉयल टाइगर। टाइगर एनक्लोजर के पास पहुंचते ही हमें एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल टाइगर काफी पास बैठा हुआ नजर आता है। इसकी पर्सनालिटी और प्रेजेंस ही काफी अलग है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक और टाइगर नजर आता है जो काफी एक्टिव मोड में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जंगली सुअर पर नजर बनाए हुए है और शिकार की तैयारी कर रहा है। ये मोमेंट देखना काफी इंटरेस्टिंग था और पूरे विजिट के हाइलाइट्स में से एक रहा। वन विहार की एक खास बात यह भी है कि यहाँ सिर्फ एनक्लोजर्स ही नहीं है बल्कि खुले एरिया में भी काफी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने को मिल जाती हैं। पार्क में जगह जगह पर हिरन और मोर आराम से घूमते हुए नजर आते हैं जो पूरे एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा नेचुरल फील देते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्नेक जोन में और स्नेक जोन के एंट्रेंस पर ही हमें सबसे पहले कुछ बड़े बड़े इग्वानास देखने को मिलते हैं और इनका अपीयरेंस काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगता है। आगे बढ़ने पर अलग अलग साइजेस और स्पीसीज के कई कछुए भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद शुरू होता है स्नेक्स का सेक्शन जहां पर कई प्रकार के सांप रखे गए हैं। यहाँ हर स्नेक के बारे में इंफॉर्मेशन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जिससे विजिटर्स उनके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। स्नेक जोन के बिल्कुल सामने है बटरफ्लाई पार्क जो वन विहार के सबसे पीसफुल और ब्यूटीफुल एरियाज में से एक है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों और हरियाली के बीच आप नेचर का मजा ले सकते हैं। पार्क में कई कलरफुल बटरफ्लाईज उड़ती हुई नजर आती हैं जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती हैं। और बटरफ्लाई पार्क से आगे बढ़ते ही तालाब के किनारे हमें नजर आता है आज के ब्लॉक का एक और मेजर अट्रैक्शन। जी हाँ, जायंट क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल काफी बड़ा था और पानी के किनारे बिल्कुल शांत लेटा हुआ दिख रहा था। इसका साइज देखकर वाकई हैरानी होती है। दूर से देखने पर ही इसका मैसिव बॉडी स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। आगे बढ़ने पर हमें एक ऑस्ट्रिच भी देखने को मिलता है जो अपनी लंबी गर्दन और यूनिक अपीयरेंस की वजह से विजिटर्स का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वन विहार के म्यूजियम में। यहाँ कई एनिमल्स की प्रिजर्व्ड स्किन्स और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई एग्जिबिट देखने को मिलती है।
ये म्यूजियम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सेक्शन भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा टूर वन विहार नेशनल पार्क भोपाल का। यहाँ हमें बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिले। अगर आप भोपाल विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो वन विहार नेशनल पार्क को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करिए।